नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुकुल शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं धुरीना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं एक और नई बड़ी भर्ती परीक्षा जो कि 10वीं पास जिसकी क्वालिफिकेशन है, बहुत जल्द जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि एक साल पहले उसके रिक्त पदों की सूचना हमें दे दी गई थी आरएसएसबी के द्वारा। 10वीं पास ये भर्ती होगी, बिना सीईटी की होगी, क्योंकि सीईटी 2 लेवल पर होती है, 12th और स्नातक स्तर पर। उन दोनों की ही अंडर में ये भर्ती नहीं आती है। आप सबने नाम सुना होगा वनपाल वन रक्षक। वनपाल जो है वो थोड़ी सी बड़ी पोस्ट होती है, L5 की जिसकी सैलरी होती है, L4 की सैलरी होती है वन रक्षक की। और ये जो वन रक्षक है इसके लिए हमें 10th की क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है। बहुत ही सुनहरा मौका 10वीं पास अभ्यर्थियों के लिए आ रहा है। अभी जो सपना देखते हैं वन विभाग में नौकरी का, उनके लिए ये सुनहरा मौका है। इसका नोटिफिकेशन है वो अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द जारी होने वाला है। कुछ समय पहले 2025 में सरकार ने हमें ये वनपाल वन रक्षक भर्ती के लिए बताया था कि वन रक्षक के 483 पदों पर भर्ती आने वाली है। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास रखी गई है। 483 जो पोस्ट है वो आने वाली है। न्यूनतम 18 से अधिकतम 24 वर्ष। तो जो बच्चे 24 से ऊपर हो चुके हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम नहीं है। जो 10वीं पास की है, जिन्होंने 18 साल, लगभग 12th पास कर लेते हैं बच्चे, 18 से 24 तक की एज है वो इसके अंदर रखी जाएगी। अब ये एज कब से रखी जाएगी ये मैं आपको बहुत बार बता चुका। जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है, नोटिफिकेशन जारी होने का जस्ट जो अगला वर्ष है, यानी कि 2026 में अगर नोटिफिकेशन आया तो 1 जनवरी 2027 से ये जो डेट है वो कंसिडर की जाएगी। 1 जनवरी 2027 तक आपकी जो एज है वो 18 हो जानी चाहिए, या फिर 24 से बड़े आप नहीं होने चाहिए। इसके अलावा इसकी जो सैलरी है वो L4 की रखी गई है, पे मैट्रिक्स लेवल 4 L4 की सैलरी है। ऐसा मानकर चलिए लगभग 30,000 रुपये आपके प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में आपकी इन हैंड सैलरी रहेगी, लगभग 28 से 30,000 रुपये। ठीक है, 2,000 रुपये कट जाते हैं आपकी नौकरी में। इसके अलावा इस भर्ती में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखने के लिए हम जो पिछला नोटिफिकेशन है, जो 2020 में ये एग्ज़ाम हुई थी, 2020 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका जो नोटिफिकेशन आया था उसको देखने की कोशिश करते हैं। इस नोटिफिकेशन में हमारे लिए क्या क्या मेन चीज़ें दी गई है। एक मिनट भाई, थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये। चलिए, नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। नोटिफिकेशन के अलावा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये जो वन रक्षक की जो भर्ती है, वन रक्षक की जो भर्ती है, ये लास्ट 2020 में हुई थी। 2020 में हुई थी। और 2020 में जो इसका नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर इसकी क्वालिफिकेशन लिखी गई थी। इसकी क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता, क्वालिफिकेशन आपके पास में 10th पास लिखी गई थी। ठीक है, 10th पास लिखी गई थी। इसके अलावा आपकी जो एज है वो क्या रहेगी यहाँ पर, आपकी जो एज है वो 18 से 24 वर्ष रहेगी। 18 से 24 वर्ष। इसका वेतनमान, जो जो चीज़ें हम नोटिफिकेशन में देखते हैं वो मैं सारी आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ। इसका जो वेतनमान है वो L4 का रहेगा। इसका वेतनमान L4 का रहेगा। ठीक है, L4 मतलब लगभग 30,000 रुपये आपको प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में मिलेंगे। मेन यही चीज़ें नोटिफिकेशन के अंदर होती है। सबसे मेन चीज़ें इस भर्ती को देखने के लिए कि इसकी एग्ज़ाम कब होगी। इसकी एग्ज़ाम है वो आगे आने वाले समय में कब होगी। इसका जो नोटिफिकेशन है कि भाई इतनी पोस्ट हमारे पास में खाली है, वो 2025 में ही जारी कर दिया था। वनपाल और वन रक्षक की परीक्षा दोनों साथ में होती है। वनपाल का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है, उसकी जो एग्ज़ाम है वो होने वाली है, लेकिन वन रक्षक की अभी कोई चर्चा नहीं है। लेकिन 2025 में बता दिया था कि 483 पोस्ट है वो खाली पड़ी है। अब उनको भरने के लिए कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। इसका नोटिफिकेशन है, इसका नोटिफिकेशन जो है, इसका नोटिफिकेशन वनपाल के लिए लगभग जून से जुलाई में आने की संभावना है। जून से जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अगर जून जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आता है तो आपकी एग्ज़ाम के 2 मंथ है, उनकी डेट है, उनकी जो एक्सपेक्टेड डेट है वो बनती है। एक तो हमारे सामने अक्टूबर और एक है हमारे सामने जनवरी। एक है अक्टूबर, एक है हमारे सामने जनवरी। इन दोनों में से ही किसी एक माह में आपकी परीक्षा होगी। जितना जल्दी नोटिफिकेशन आएगा, अक्टूबर के चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जनवरी में आपका एग्ज़ाम है वो जितना लेट नोटिफिकेशन आएगा तब बढ़ जाते हैं। तो बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। या तो
2026 के एंड में आपकी एग्जाम हो जाएगी या जनवरी 2027 में आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो वन रक्षक अगर आपका सपना है, वन विभाग में आपको नौकरी करनी है और 10वीं पास आप हैं, सरकारी नौकरी आपको लेनी है, तो इससे अच्छा सुनहरा मौका आपके लिए कोई नहीं हो सकता। इसके अलावा और क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो हम देखने की कोशिश करते हैं। हमें इसका सिलेबस है वो ध्यान से देखना है कि इसका परीक्षा का पैटर्न क्या है। ठीक है, वनपाल और वन रक्षक दोनों में ही 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 ही नंबर का जो पेपर है वो होता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। इसकी जो परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे रहती है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अब उन जो क्वेश्चन आएंगे उनका लेवल क्या रहेगा, जब आपकी क्वालिफिकेशन 10वीं क्लास रखी जा रही है तो जो क्वेश्चन आएंगे, जो सब्जेक्ट इसके अंदर लिखी गई है, सिलेबस में आपको दिखाऊंगा, उनका स्तर भी 10वीं लेवल का ही रहेगा। आपको फालतू में कॉलेज की किताबें, 11वीं 12वीं की किताबें वो पढ़ने की जरूरी नहीं है। वनपाल का यहाँ पर सिलेबस लिखा गया है। वनपाल का यहाँ पर सिलेबस लिखा गया है आपके सामने। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम 2015 के नियम 27 और अनुसूची 4 के अनुसार निम्नानुसार है। ठीक है, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के सीनियर सेकेंडरी स्तर के सामान्य ज्ञान, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्तर का सामान्य ज्ञान आपके पास में रहेगा। और किसके संदर्भ में, राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ, यानी कि ये जो चीज़ें आप पढ़ोगे इसके अंदर, सामान्य ज्ञान पढ़ोगे, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, आप जो भी पढ़ोगे इसके अंदर, पॉलिटी, उन सब में आपको राजस्थान के संदर्भ में लेकर इसको चलना है। दैनिक विज्ञान इसके अंदर जनरल साइंस पूछी जाएगी, गणित है, सामाजिक अध्ययन है, इसके अलावा भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, राजस्थान का इसके अंदर जो जीके है वो आ गया। इसके अलावा समसामयिकी विषय आदि समाविष्ट होंगे। पर वस्तुपरक प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप के प्रश्न होंगे। ये वीडियो है बहुत छोटा सा हम वीडियो बनाएंगे, सिर्फ आपको ये खबर देने के लिए है कि वनपाल की जो भर्ती है वो अभी होने वाली है, लेकिन वन रक्षक का नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। तो ये हमें जानने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए आपको तैयारी अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। और ये सब्जेक्ट जो भी यहाँ पर लिखे गए हैं, इनके अंदर जीके के लगभग पिछली बार 50 क्वेश्चन आए थे। यहाँ पर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे ये नहीं लिखा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, पिछली बार जो जीके का पोर्शन है, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान का जो जीके यहाँ पर लिखा गया है, उससे लगभग 50 प्रश्न आए थे। बचे 20 क्वेश्चन वो आपके मैथ रीजनिंग से आए थे, और बचे हुए जो सब्जेक्ट है जैसे सामाजिक अध्ययन है, इसके अलावा आपका जो जनरल साइंस है आपकी, और जो करंट अफेयर्स है, 10-20 क्वेश्चन वहाँ से आए थे। तो इस प्रकार आपका जो इसको लेकर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिसमें कौन सी सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे, इसका नोटिफिकेशन आते ही आपको पूरी किस प्रकार आपको तैयारी करनी है वो सारी सूचना हम आपको दे देंगे। तो ये जो भर्ती है 10th पास की भर्ती है, बिना सीईटी की भर्ती है, बिल्कुल मौका नहीं गंवाना चाहिए, अभी से तैयारी हमें शुरू कर देनी चाहिए। सीईटी की तैयारी इसमें नहीं करनी है, बिना सीईटी की भर्ती है। बहुत अच्छे से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है अगर आप अभी से। सबसे मेन बात मैं आपको बता दूं कि किधर भी आपको भटकना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ छठी से लेकर 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो पढ़नी है। छठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी की किताबें आपको पढ़नी है, इसके अलावा कहीं भी आपको नहीं भटकना है, क्योंकि इसका परीक्षा का जो क्वालिफिकेशन है वही रखी गई है 10वीं, तो इसके ऊपर के क्वेश्चन है वो इसके अंदर आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सामान्य स्तर का पेपर आता है, आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हो। 18 से 24 आपकी उम्र होनी चाहिए, आप 24 पार कर चुके हो तो आपके लिए भर्ती नहीं रहती है। तो आज हमने देखा वन रक्षक के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और एग्जाम के नोटिफिकेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।